आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहने कम में जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहने कम में जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार यीशु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी ही प्रेम को चाहते हैं प्रभु, उसी ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा बाबा रबा रिया बाबा प्रभु तुझसे आशीष चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। हालेलुया आमीन। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्ग के पिता हम आते हैं। मतलब प्रभु की हर आशीष के पीछे शर्त है। अगर आप आओगे तो आशीष पाओगे, नहीं आओगे तो आशीष नहीं मिलेगी। साफ साफ बात। और जो यीशु के पास आते हैं उसके सारे दुखों को, दर्दों को प्रभु दूर करता है। हालेलुया। पिछली बार एक सिस्टर आ गई और यहाँ पे कोई लिख के उसने पर्चा लिख दिया, कोई ऑफरिंग भी रख दी उसके अंदर, और यहाँ पे इन पास्टर को दे दिया, ये पास्टर ने यहाँ पे रख दिया। पहली बार आई अपने जीवन में, और उसने सारी चीज़ें लिखी थी। और जब सबके लिए प्रार्थना होगी, आखिरी में उसने उसके लिए अपनी प्रार्थना कराई। आखिरी में प्रार्थना करने के बाद वो कहने लगी, मैंने जो कुछ लिखा था उसमें वो सारी की सारी बातें पूरी हो गई। मतलब कैसे? बोले मेरे हाथों में बहुत दर्द था
मैंने लिख के रखा और वो देखो अब तो हाथ का दर्द चला गया। मैं हाथ उठा नहीं पा रही थी, देखो मैं अब हाथ उठा रही हूँ। ये कैसे हो गया? मैंने कहा ये प्रभु यीशु ने किया है। हालेलुया। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। जब आशीष चाहते हैं तो प्रभु के पास आना पड़ेगा, और जब प्रभु के पास आते हैं तो आपके दुखों को सुखों में बदलने की सारा चमत्कार प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को हम मौका देते नहीं। हम कहेंगे अगर हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छा है भैया, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो ENT स्पेशलिस्ट है, वो इसका स्पेशलिस्ट है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। और बहुत तारीफ उसकी डॉक्टर की सुनी हमने, और बहुत बहुत अच्छा डॉक्टर है सच में। और मेरे पास वो प्रॉब्लम है जो जिसके लिए स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं उस डॉक्टर के पास गया ही नहीं। उस डॉक्टर की जो है शरण, अरे बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा प्रियो? नहीं, कभी नहीं ठीक होगा। उस डॉक्टर की कितनी भी तारीफ करने के बाद ठीक नहीं होगा। मुझे उस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और फिर परमेश्वर, फिर जो है वो डॉक्टर जो दवाई देगा, फिर बहुत मैं कहता दवाई बहुत अच्छी है, दवाई बहुत अच्छी है, दवाई बहुत अच्छी। उसको दवाई लेंगे नहीं, दवाई बहुत अच्छी, दवाई, अरे क्या दवाई, क्या दवाई, क्या दवाई, इतनी बड़ी बोतल दे दी है, सुबह भी दी है, दोपहर को भी दी है, शाम को भी दी है, ये खाने के लिए मना कर दिया, वो मना खाने, वो सारे पथ्य पानी पालन कर दिए, लेकिन दवाई नहीं ले रहे। अब हम चंगे होंगे क्या? नहीं। तो उसी प्रकार ये डॉक्टर जीसस है, इसकी बहुत तारीफ सुनी है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और उसकी दवाई पूरी रीति से जब तक नहीं लेंगे तब तक जो है छुटकारा मिलेगा नहीं। हालेलुया। आज आप बाइबल के वचन है ये जो गाना गा रहे हैं हम, तेरे सारे दुखों को वो आनंद में बदल डालेगा। हाँ, तेरे सारे दुखों को वो जॉय में बदल डालेगा। ये बाइबल का वचन है, मेरा वचन नहीं है। और वही वचन हम गा रहे हैं अभी 130 गीत नंबर, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्र आंसू सब दुख सब हर लेगा। हालेलुया। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, और बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना, बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। यीशु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। यीशु करेगा काम नया, अब तू देखेगा। अब तू देखेगा, अरे अब तू देखेगा। इसलिए व्याकुल ना होंगे हम, व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे हम, व्याकुल ना होंगे। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, और पावन हृदय चाह रहा
पहुंच रहा, गाँव मेरे सब बांध रहा, आंसू पहुंच रहा, मेरे आंसू पहुंच रहा, अरे मेरे आंसू पहुंच रहा। इसलिए व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे। मेरा यीशु नाम लेगा, मेरा यीशु नाम लेगा, सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, सहन की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, मुझे बचने की राह देगा, मुझे बचने की राह देगा। ओ व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे। मेरा यीशु नाम लेगा, मेरा यीशु नाम लेगा, अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय यीशु आकर देगा, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय यीशु आकर देगा, ओहो मेरा प्रिय यीशु आकर देगा, मेरा प्रिय यीशु आकर देगा। व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे, व्याकुल ना होंगे, हम व्याकुल ना होंगे, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा, तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरी फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटी, रोना ना बेटी। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहना, प्रभु हालेलुया, मेरे सारे गमों को सुख में बदल दे, खुशियों में बदल दे प्रभु जी, मेरे परिवार के सारे गमों को तो खुशी में बदल दे। ओ रबा 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 रिया तकलंदो रबा रिया रबा रबा शिकाला बाबा रिया रबा रिया तकरंदो रबा रिया रबा 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 शियांदरा तकरंदो रबा रिया रबा रबा रबा। तेरी पवित्र आत्मा की अग्नि बरसा दे, तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य अभिषेक उतराने दे। कलवरी चर्च के लोगों को प्रभु तो अपने आत्मा से भर दे,
कलवरी चर्च के लोगों को प्रभु तो अपनी शांति से भर दे। कलवरी चर्च के लोगों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा उतर आने दे। हालेलुया। कलवरी चर्च के सारे सदस्य हे प्रभु उनके ऊपर अपनी शांति उंडेल। यहाँ पे आए हुए हर एक जन के ऊपर तेरा अभिषेक उंडेल राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the name of Jesus. जब हम छोटे थे तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ भागते थे। मम्मी पापा कहते थे कहाँ जा रहा है दोस्त, बस चल पढ़ाई कर, चल ये घर का काम कर, चल ये काम कर, वो काम कर। लेकिन हम क्या करते थे, मैं कहता था कि जाके भाग के अपने दोस्तों के साथ चाहे फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, ये खेलना, वो सब हम करते थे। दोस्त को मैं बहुत प्यार करता था, दोस्तों को बहुत प्यार करता था और दोस्तों के साथ रहना की कोशिश करता था। और अगर लेट हो जाता तो फिर मम्मी जो है मारती थी, क्यों कहाँ गया था इतनी देर तक, पापा तुझे बताएंगे मान। तो जो है जब बच्चा था मैं तब मेरी एक ज़रूरत थी और मेरे दोस्त और खेलना कूदना और दोस्तों के साथ जाना, ये मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था। जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं था मेरा ज़्यादा, लेकिन खैर पास तो हुआ करता था लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं अभी सोच रहा था कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो वो क्यों बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया तो क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया ताकि मनुष्य खुश हो जाए। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा। मनुष्य को खुश करने के लिए जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को खुश करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि मनुष्य के साथ वो संगति कर सके। लेकिन आजकल उल्टा ही हो गया है। आजकल चाइना के ड्रैगन मतलब जो है कि ड्रैगन मतलब जो है बहुत बड़ा सरपंट बहुत सारा सांप, बड़ा दियाबल, पुराना सांप, उसका दिया खिलौना मतलब फोन हमारे हाथों में पाया जाता है और उसी पे हम लगे रहते हैं। हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम जो है परमेश्वर के साथ संगति कर सके, स्तुति भेंट पढ़ सके, आराधना कर सके, बाइबल पढ़ सके। लेकिन वो सब छोड़ के हम फोन पे और टीवी पे ही लगे रहते हैं और उसके कारण हमें परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं। मैंने जब अपना घर छोड़ा और जब मैं जो है उच्च शिक्षा के लिए जो है अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जब गया तब मुझे मालूम चला कि मेरी माँ की क्या अहमियत है। ले बेटा एक रोटी ले, बेटा ये और रोटी खा ले, बेटा एक रोटी और खा ले। और जो है जब मैं बाहर गया तो मुझे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं कोई। ओह माय गॉड, हमें इतना दुख लगा मुझे, क्या है। फिर पापा जो है मुझको इतना दूर से जो है भोजन भेजते थे और जो है तब मुझे मालूम चला। कभी कभी फिर मैं अपने हाथ से बनाया करता था, बहुत मुश्किल। प्रिय सच में जब प्रभु यीशु मसीह की आशीषें हमको मिलती है उसकी अहमियत हमको महसूस नहीं होती। हालेलुया, क्योंकि सब कुछ फ्री में है इसलिए क्या है अहमियत महसूस नहीं होती। लेकिन जब यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने, जी हाँ, मैं बता रहा था कि प्रभु चाहता कि हम उसके साथ संगति करें, तो फोन छोड़ के, टीवी छोड़ के और दुनियादारी के काम छोड़ के हम थोड़ा समय निकाल के घुटनों पे जाके बेशक अपने बिस्तर पे घुटने टेको और प्रभु से बातचीत करना शुरू करें, उसको अपना दोस्त बनाएं। जैसे जैसे मैं मम्मी पापा से दूर होता गया वैसे वैसे मेरी सारी आशीषें खत्म होती गई, घर की सारी आशीषें खत्म होती गई। प्रियो वैसे ही बात है, जब हम चर्च से दूर हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब हमें महसूस होता है, तब शैतान के साथ लड़ना पड़ता है, तब जो है मालूम चलता है कि भैया क्या बात है। हालेलुया, हमारा प्रभु लेकिन हमारा बाप है। तेरे दिल के दर पर यीशु है खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। बहुत सुंदर गीत है ये, गीत नंबर 131, अगला ही गीत है ये। हालेलुया, बनना चाहता है वह तेरा ही मेहमान आज, तेरा रंजो फिकर वही उठाना चाहता है। ओ हालेलुया, गाइए। किसके पास किताब नहीं है? किताब यहाँ दो पड़े हैं। किताब है आपके पास? हर एक के पास किताब है?
चाहता, तेरा रंग जो फिकर वो उठाना चाहता, खुशी अपनी देता, आहा होवे तू जलाल। अरे खुशी अपनी देता, आहा होवे तू जलाली। रात दिन तेरे साथ ही वह रहना चाहता, रात दिन तेरे साथ ही वह रहना चाहता। नरमावा से बोलता, आहा हुआ तेरे वास्ते, नरमावा से बोलता, आहा हुआ तेरे वास्ते। और छोड़ो बदसलूकी, बोलो दर में आता, छोड़ो बदसलूकी, बोलो दर में आता। तेरे दीवार पर यीशु खटखटाता, तेरी खातिर मैंने आहा पहना ताज कटीला, तेरी खातिर मैंने आहा पहना ताज कटीला। तुझको अब जलाली ताजू में पहनाता, तुझको अब जलाली ताजू में पहनाता। बेवफा न हो तू, आहा मेरे कुंदरी, और बेवफा न हो तू, आहा मेरे कुंदरी। कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता, कर मेरा इकरार तू, मुझसे क्यों शर्माता। अरे खोलता हूँ दरवाजा, आहा दिल का है मसीह, ओ खोलता हूँ दरवाजा, आहा दिल का है मसीह। अरे और इसमें रह तू, हूँ मैं दिल से चाहता, और इसमें रह तू, हूँ मैं दिल से चाहता। यीशु प्यारो कहता, आहा कीमती वक्त जाता, यीशु प्यारो कहता, आहा कीमती वक्त जाता। और वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता, वक्त गया जो प्यारो वापस फिर नहीं आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। यीशु की जय, यीशु की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठा के प्रभु को बताएं, प्रभु मेरे दिल के दरवाजे में आ, प्रभु मेरे दिल में तू आ प्रभु जी, मैं दरवाजा खोलता हूँ तेरे लिए प्रभु जी। आ मेरे अंदर प्रभु यीशु, मेरे अंदर आके प्रभु परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी कर, मेरे घर को सवार, मेरे दिल को सवार, मेरे मन में प्रभु जी वही विचार आने जो तू चाहता है। सारे डर और भय के विचार दूर कर दे, सारे अस्वस्थता के विचार दूर कर दे, शैतान के विचार दूर कर दे प्रभु जी, और तेरी शांति मुझे दे राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओरा बाबा रबा रबा बरिया लबा बरिया लबा रबा रबा रबा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। Praise the name of Jesus. Hallelujah Hallelujah। जो है हमारे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट परमेश्वर का दास है, और वो जब हमारे घर में आता था, अभी तो नहीं आ रहे, वो बहुत बुजुर्ग हो गए, लेकिन जब आते थे तो वो हमेशा वो कहते थे कृपा 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 कृपा, परमेश्वर की कृपा परमेश्वर की कृपा परमेश्वर की कृपा।
जो परमेश्वर कृपा 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 बोलता था, एकदम परमेश्वर उनको दर्शन दिया करता था, एकदम परमेश्वर उनको जो है दर्शन देके प्रोफेसी देता था और वो बोलते थे और वैसा ही होता था। परमेश्वर के लोगों, आज हमें कृपा की आवश्यकता है, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का फजल हम पे होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु के कृपा के द्वारा, प्रभु के फजल के द्वारा ही हम विजयी हो सकते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के हर हालेलुया युद्ध में परमेश्वर की कृपा हमारी मदद करती है कि जिसके द्वारा हम जयवंत से भी बढ़कर हो जाते हैं। अब हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। बड़ा सुंदर गीत है ये, गीत नंबर 134। तेरे फजल से आए मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। मेरे अंदर पहले दुष्ट आत्मा थी, लेकिन अब मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। अब मुझे पहले बुरे बुरे विचार और बुरे बुरे काम करने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मुझको अच्छे काम करने की, परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा होती है। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। ये प्रभु का फजल है, प्रभु की कृपा है। कृपा 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 ऐसे बोलते रहिए हमेशा। यस लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम ओ जीसस। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। ओ फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। हालेलुया। फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। ओ तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूह पाक। देख कर हालत हमारी तू न रह सका, देख कर हालत हमारी तू न रह सका। आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार। आ गया हमको बचाने, किया है बेहद प्यार। ओ यीशु किया है बेहद प्यार, ओ यीशु किया है बेहद प्यार, ओ यीशु किया है बेहद प्यार। थके मांगे उसे दबो को कर दिया है आजाद। धन्यवाद प्रभु। थके मांगे उसे दबो को कर दिया है आजाद। ओ फजल तेरा हम पर, ओ यीशु रहम तेरा हम पर। फजल चाहिए प्रभु तेरा, फजल तेरा हम पर, ओ यीशु रहम तेरा हम पर। ओ तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, ओ बदल दिया
पानियों को गैर पानी बख्शती है मेरा, पानियों को गैर पानी बख्शती है मेरा। ओ फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। तेरा फजल चाहिए प्रभु, फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया तू है पार। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया तू है पार। पाप में थे मकरू की ओ सदा तारीफ, पाप में थे मकरू की ओ सदा तारीफ। आसमानी बादशाही में किया है शरीक, ओ आसमानी बादशाही में किया है शरीक। यीशु ने किया है शरीक, हम सबको यीशु ने किया है शरीक। हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। ओ हालेलुया हालेलुया हम गाएंगे सदा। ओ फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। बोलो फजल तेरा हम पर, यीशु रहम तेरा हम पर। ओ तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और तू है पार। बदल दिया जीवन मेरा और तू है पार। हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद। आइए अपने हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। प्रभु से कहे प्रभु धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो राजा, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना हो तो हमारे पर जो अनुग्रह करना है प्रभु जी। तेरा फजल 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 फजल, तेरा रहम और तेरा फजल, तेरा रहम और तेरा फजल कलवरी कलीसिया के हर एक परिवार पर हो प्रभु जी। यहाँ पे आए हुए हर एक जन के ऊपर तेरा फजल और तेरा रहम हो राजा, तेरा फजल और तेरा रहम हो राजा। उला बाबा रिया ला बाबा रिया ला बाबा रा बाबा रा बाबा रा बाबा रिया ला बा, उरा बाबा बाबा शकला बाबा रिया दुरो, उरा बाबा रा बाबा रिया ला बाबा रिया ला बाबा। हालेलुया तेरा फजल, कृपा 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 कृपा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा हम पर हो। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जिस दुनिया के सारे राजा लोग, सारे प्रधानमंत्री, सारे हालेलुया मंत्री, सारे राजे और सारे जो भी मतलब हालेलुया राष्ट्रपति देश के जितने भी हैं, एक दिन आने वाला है कि जब वो क्या करेंगे, जो है एकदम जो है घुसेंगे और जो है
पहाड़ों के अंदर घुसेंगे, कहेंगे पहाड़ों को हम पर गिरो, हम पर गिरो, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाओ। अभी बहुत जल्दी बहुत कठिन समय आने वाला है, और अब जो होने वाला है मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, तुरही फूकी जाएगी और प्रभु के लोग उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है, जो पवित्र रहता है, जो व्यभिचार नहीं करता है, जो अपने पति पत्नी के साथ विश्वास योग्य रहता है, जो अपने बच्चों को प्यार करता है, जो अपने माता पिता को प्यार करता है, जो अपने परिवार के सदस्यों को प्यार करता है, वही लोग उठा लिए जाने वाले हैं। बाकी के लोग उठा लिए जाने वाले नहीं हैं। इसलिए जो है दुनिया ये खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। जो है पहली बार परमेश्वर ने जो दुनिया का अंत किया था पानी के द्वारा, अब जो है वो अंत करेगा आग के द्वारा, और ये बाइबल में लिखा हुआ है। और वैसे ही हो रहा है। अभी जो है इतने एटम बम और पता नहीं कौन से बम बना दिए उन लोगों ने कि जिससे अब जैसे वो मतलब सारी पृथ्वी अभी कितना 60 बार, पहले मैं कहता था 30 बार, अब लेकिन जो है वो लोग कह रहे हैं कि 60 बार से भी ज़्यादा जो है जल के भस्म हो जाएगी, इतने एटम बम बना के रखे। उत्तर कोरिया, पाकिस्तान जो है और अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, सबके पास बम है, और सब मतलब इतना ज़बरदस्त जो है युद्ध रणभूमि बनने वाली है। और प्रभु का वचन पूरा होने वाला है कि ये पृथ्वी, अंतिम युग की पृथ्वी जल के भस्म होने वाली है। ये सारे जो है आप बेसमेंट वगैरह देख रहे हैं ना, इसमें एक कुछ नहीं रहेगा। ये आपका घर, मेरा घर, कुछ नहीं रहेगा। और इसलिए हमें तैयारी करनी है स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करना है अपने आप को। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की और स्वर्ग की बातों की ओर अपना मन लगाओ, पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाओ। इसलिए बाइबल में लिखा है स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करो, अपना दशवांश प्रभु को दो, ताकि स्वर्ग में आपकी संपत्ति इकट्ठे होगी। ऐसे यीशु के मुंह से बात निकली हुई है। इसलिए हम दशवांश देते हैं, क्योंकि हम हालेलुया प्रभु पर विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में जो है वो आशीष देगा, स्वर्ग में हमारा धन इकट्ठा करेगा। हालेलुया। अब वो कह रहे हैं कि ये बैंक के डूबने वाली है, सब जो है यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, जितने सारा पैसा अंदर रखा है सब डूबने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा 5 लाख मिलेगा, उससे कम मिलेगा नहीं। घर खरीद लो, पैसा मत रखो बैंक में, जो है फटाफट जो कुछ करना है खरीद लो बाबा। हालेलुया। ऐसा जो है वो यूट्यूब के चैनल में मैंने सुना, बहुत ज़बरदस्त रीति से जो है पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, 500 की नोट बंद कर रही है, बंद कर रही है, वो बंद कर रही है। हालेलुया। जो है जिनके पास है उनको डर है, जिनके पास है नहीं तो क्या परेशानी। आया दिन गया दिन परमेश्वर के लोगों। इसलिए दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी ज़माना अब आ गया है। बादलों में नरसिंगा सुनाई देगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए हालेलुया 146 गीत नंबर 146 हालेलुया, बहुत सुंदर गीत है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग गाएं इस गीत को। और हालेलुया, इस गीत को गाते गाते आपके अंदर पवित्र आत्मा आना चाहिए। एक एक शब्द इतना पावरफुल है। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। ओ बादलों में नरसिंगा सुनाई देगा, बादलों में नरसिंगा सुनाई देगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा। एक पल में सब कदर उड़ के जाएंगे, हाँ उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदर उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। ओ दुनिया ये बात खत्म होने वाली,
आखिरी जमाना अब आ गया। दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया। बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा, बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा। आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। दुख बदनामी बढ़ जाने से भी यीशु पर ईमान रख, मायूस न हो कभी। दुख बदनामी बढ़ जाने से भी यीशु पर ईमान रख, मायूस न हो कभी। कामिल नजात हिफाजत से पाने को, कामिल नजात हिफाजत से पाने को। जोरावर खुदा पर ईमान रखता हूँ, जोरावर खुदा पर ईमान रखता हूँ। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। अरे दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा, बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा। आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे। हमारा विश्वास है प्रियो, जोर से गाइए। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। बुलाए हुए बहुत है फर्क सीधा का, जिंदगी का ताज क्या पाओगे तुम। बुलाए हुए बहुत है फर्क सीधा का, जिंदगी का ताज क्या पाओगे तुम। आज यीशु आ जाए तो क्या तैयार हो, आज यीशु आ जाए तो क्या तैयार हो। कि पास उसके आज भी तुम उड़ के जा सको, कि पास उसके आज भी तुम उड़ के जा सको। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। दुनिया ये बात खत्म होने वाली है, आखिरी जमाना अब आ गया है। बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा, बादलों में नरसिंहा सुनाई देगा। आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा, आसमानी दुल्हा जलाल में आएगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे। सारे विश्वासी उड़ के जाएंगे, कलीसिया के सारे लोग उड़ के जाएंगे।
सुनने की अब आ गई घड़ी, आज अभी यही ना बज जाए कहीं। तुरही सुनने की अब आ गई घड़ी, आज यही ना बज जाए कहीं। दुनिया के दुख सारे खत्म होने पर, दुनिया के दुख सारे खत्म होने पर, राज करूंगा यीशु के साथ दुल्हन बनकर, राज करूंगा यीशु के साथ दुल्हन बनकर। एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। ओ एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। हाँ एक पल में सब कदम उड़ के जाएंगे, उड़ के जाएंगे, मैं भी उड़ के जाऊंगा। अब मैं भी उड़ के जाऊंगा, अब मैं भी उड़ के जाऊंगा, अब मैं भी उड़ के जाऊंगा। अपने हाथों को उठा के प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे भी तू अपने साथ ले लेना प्रभु जी। प्रभु मेरा उद्धार होने दे, मैं अपने पापों से पश्चाताप करूं प्रभु जी। मैं प्रभु परमेश्वर पिता ओ बपतिस्मा लूं प्रभु जी, तेरे तुझ में बढ़ूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु ऐसा कोई भी काम ना रहे प्रभु जो तेरी इच्छा के अनुसार मैं ना करता हूँ, हर एक बात मैं तेरी इच्छा के अनुसार करता रहूंगा प्रभु जी। ओ लबा बरा बरिया लबा बरा बरा और बकलंदर बाबा शकला बाबा रबा बरा बरा बरा। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, amen, praise the Lord। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो वो बहुत बड़े शान के साथ आएगा, आमेन हालेलुया। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आए तो जो है एक छोटे चरनी में गरीबी को लेके आए ताकि वो गरीब लोगों को समझ सके। प्रभु यीशु मसीह गरीब लोगों को समझ सके इसलिए गरीब बन के आया। जो प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लेने के लिए आए थे वो हेरोदेस के जो है राजभवन में गए। उनको लगा कि बड़ा राजा है, सबसे बड़ा राजा है, तो ये हेरोदेस के राजभवन में आया होगा, लेकिन हेरोदेस के राजभवन में वो नहीं था। वह एक छोटी सी चरनी में जन्मा, हालेलुया, ताकि आपकी गरीबी को उठा सके, हालेलुया, हमारी गरीबी को वो उठा सके और हमें जो है वो अमीर कर सके। बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए गरीब बना ताकि उसके गरीब बनने के द्वारा हम धनवान बन जाए, ऐसे बाइबल में लिखा है। धनवान बनाने के लिए प्रभु आता है। बाइबल में लिखा है वो हमें हालेलुया संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ हमारे हाथों में देता है वो, हालेलुया। ये सब परमेश्वर का, ये मत कहना कि मेरे हाथों से, आपके हाथ नहीं है, ये परमेश्वर। आपके जैसे मेहनत करने वाले बहुत सारे हैं लेकिन उनको कुछ मिल नहीं रहा है, ये आपके ऊपर अनुग्रह है कि परमेश्वर आपको दे रहा है, हालेलुया। और अब वो आएगा तो अपने लोगों को अपने साथ ले आएगा, हालेलुया। और हालेलुया हर एक दुल्हन का एक सपना होता कि मेरा दूल्हा आएगा और मुझे अपने साथ में ले जाएगा, हर एक दुल्हन का ये सपना होता है। वैसे ही कलवरी कलीसिया ये प्रभु की दुल्हन है और उस दुल्हन को लेने के लिए हमारा दूल्हा राजा यीशु आएगा और हमको साथ में ले जाएगा, हालेलुया। इसलिए हम फोन को ना देखें, प्रभु को देखो, देखो देखो वो कैसा शान के साथ प्रभु आ रहा है, हालेलुया। यीशु कैसा आ रहा है? शान के साथ। और किसको लेने के लिए? कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। ताली बजाए प्रभु की मले, हालेलुया। थोड़ी अच्छी ताली बजाओ, हालेलुया। उपास प्रार्थना की सभा आज, आमेन। गीत नंबर 149। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, फोन से तो हटाओ अपनी आंखें, टीवी से तो हटाओ अपनी आंखें उठाकर तो देखो कैसे शान से मसीह आ रहा है। आज ये उस गीत को गाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर गीत है ये, हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो देखो कोई आ
मसीह आ रहा, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा। वह भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। वह भी कैसी सवारी है देखो, आसमान की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दुल्हा चला आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। अपनी आंखें उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। हाँ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आगे अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। वहाँ सूरज न जागे न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। अरे वहाँ सूरज न जागे न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। अरे हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा, अन्याय करने मसीह आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। ओ देखो देखो कोई आ रहा, यीशु मसीह आ रहा है, हमको लेने के लिए आ रहा है, अपनी शान से आ रहा है। अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। क्या दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। क्या दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। अरे सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा। देखो रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। अरे आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। ओ देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं दुल्हे का सेहरा। जिंदगी के वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी के वतन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने मसीह आ रहा, जिसको लेने मसीह आ रहा। देखो 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 कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे शान से मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा।
हाथों को उठा के प्रभु से कहना, प्रभु तू मुझे अपने साथ ले, तू बड़ी शान से आ रहा है, अपनी शान से अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा, बादलों पे बिठा के ले जाएगा प्रभु जी, हमें एक नया शरीर देगा प्रभु जी, ये शरीर बदल जाएगा प्रभु जी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, उरा बाकालम बरा 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 बरा। अपनी कलीसिया को लेने के लिए मेरा प्रभु आ रहा है, अपनी कलीसिया को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। उस प्रभु का धन्यवाद हो, उस परमेश्वर की स्तुति हो, उस परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी है जो हमको अभी तक पता नहीं है, और जो है शैतान हमको ठंडे बस्ते में रखना चाहता है कि आप एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर ना रहे, एक अभी उत्सुकता उत्पन्न ना हो कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसा हमारे जब तक अंदर नहीं आएंगे तब तक हम बाइबल पढ़ेंगे नहीं, और बाइबल पढ़ने के द्वारा सारी आशीषें हमको मिलती है। हालेलुया, बाइबल में हमारे जीवन की हर समस्या का उत्तर है। प्रेज द लॉर्ड। तो आओ हम थोड़े समय के लिए प्रभु के वचन पर ध्यान दें। सिस्टर जॉली हमारे बीच में है और वो वचन का प्रचार करेंगे। आज का वचन का विषय है परमेश्वर के भवन से। परमेश्वर के भवन से आज मैं और आप प्रभु के भवन में इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कारण है कि हम इकट्ठे हुए हैं? आज क्या कहना चाहता है प्रभु अपने भवन से? सिर्फ 3 बातें हम देखेंगे, लेकिन उसको देखने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे हबक्कुक उसका 2 अध्याय और 20 वचन। हबक्कुक 2 अध्याय 20 वचन। परंतु यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। जैसे स्वर्गों के स्वर्ग में प्रभु विराजमान है, आज पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में इस मंदिर में उपस्थित है, और इसीलिए हम डेकोरम बना के रखते हैं, इसीलिए बड़ी गंभीरता के साथ हम चर्च में बैठते हैं, इसीलिए हम जब चर्च में बैठते हैं तो बड़े शांति के साथ और बड़े पूरे लगन के साथ और बड़ी तमीज़ के साथ और बहुत ही तरीके के साथ उसको आदर मान करने के लिए हम प्रभु के भवन में बैठते हैं। प्रियो, आज के वचन की 3 बातें कि परमेश्वर के भवन में क्या क्या होता है। पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर अपने भवन से हमें देखता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपने भवन से हमें सुनता है। और परमेश्वर, तीसरी बात, परमेश्वर अपने भवन से हमसे बातें करता है। तो आइए हम पहली बात देखें कि परमेश्वर अपने भवन से हमें देखता है। भजन संहिता 11:4 में पढ़ रही हूँ, और वहाँ लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात की जा रही है कि वो अपने स्वर्गीय सिंहासन से हमें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा हमारे बीच में है, और वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा। आज हम यहाँ प्रभु के भवन में इस पृथ्वी पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा हमारे पास मौजूद है। और जब पवित्र आत्मा हमारे पास यहाँ मौजूद है तो परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है और यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है, वो वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहा है जहाँ पवित्र आत्मा है, क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, वहाँ उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती रहती हैं। चाहे हम अपने घर में भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपने भवन से, स्वर्गीय भवन से हमें नित्य देखता रहता है। इसीलिए
विश्वासी लोगों की कोई सीक्रेट लाइफ नहीं होती। हालेलुया। विश्वासी लोगों का जीवन एक ट्रांसपेरेंट जीवन होता है, पारदर्शी जीवन, क्योंकि हम नित्य प्रभु की नज़रों के सामने हैं। हम कुछ भी काम छुप के कर नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें नित्य हमें देखती रहती हैं। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला राजा 9 अध्याय उसका 3 वचन। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है। मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। अब ये कौन से भवन की बात हो रही है? ये किससे बात हो रही है? हम पहला राजा पढ़ रहे हैं, उसमें शमूएल से बात हो रही है ना। 9 अध्याय के पहले वचन को देखिए। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहता उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। देखो प्रभु कितना इंटरेस्टेड है अपने भवन में जो इस पृथ्वी पे बनाया गया है। 3 वचन। और यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है। आज हम जो थर्सडे प्रेयर में आते हैं ना, यही प्रार्थना करने के लिए आते हैं, गिड़गिड़ाहट के साथ। और प्रभु उसमें बहुत इंटरेस्ट लेके प्रभु देखता है, मेरे बच्चे आंसू बहा रहे हैं, मेरे बच्चे बोझ ले रहे हैं, कलीसिया का बोझ ले रहे हैं। वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो 12 प्रोजेक्ट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आहें भर भर के प्रार्थना कर रहे हैं। और प्रभु कहता है, मैंने सुना है। हालेलुया। हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं। आज जो प्रार्थनाएं यहाँ की गई हैं बहनों के द्वारा, उनको भी प्रभु ने सुना है, 100% सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है। आज हम विश्वास करते हैं, ये सुलेमान के लिए प्रभु ने बोला था, लेकिन आज नए नियम की कलीसिया में हमारा कैलवरी चर्च बहुत विशेष है प्रभु की नज़रों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का वचन कहता है, वो और मेरी आँखें और मेरा मन, इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना योद्धा हैं, क्योंकि प्रभु का मन यहाँ पर है। आगे क्या लिखा है? नित्य वहीं लगे रहेंगे। वाओ, हम तो नित्य आते नहीं, लेकिन प्रभु का मन यहाँ नित्य है। मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। आज मेरी विनती है, आज मेरी दिल की पुकार है कि आज जैसे प्रभु का मन और प्रभु की आंखें नित्य लगी हैं, इस दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है, इस दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है, इस दरवाजे से कौन अंदर आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कैलवरी चर्च के हर एक व्यक्ति जागृत हो जाएं, प्रभु के भवन में आएं, जो नियुक्त किए गए हैं। आप याजक हैं और आपकी पारी नियुक्त की गई है। कृपया करके इसको हल्के में ना लें। प्रभु आपसे प्यार करता है प्रियो। आज हम देखते हैं, एक और वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 से लेकर 18 तक, विशेष करके 15, 16, 17 होगा, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 से लेकर। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे।
और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। क्या ज़बरदस्त आशीष प्रभु ने सुलेमान के लिए बताई। लेकिन अगर हम 15-16 पढ़ें, अब से जो प्रार्थना स्थान में की जाएगी, ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपनाया है और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया के ऑडिटोरियम्स में मनुष्यों की बहुत तारीफ़ें की जाती हैं, है ना। आप देखें दुनिया भर के सारे ऑडिटोरियम्स हैं, उसमें सेकुलर प्रोग्राम जब चलते हैं तो उनकी पदवी की बातें, उनकी बातें, और मनुष्यों को ही उठाया जाता है, मनुष्यों को अवार्ड दिए जाते हैं। अलग अलग सेक्टर्स में आप देखेंगे, है ना, हर एक फील्ड में देखेंगे तो अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, सबको अवार्ड मिलते हैं। अरे भाई इन्होंने कितना बड़ा काम किया, अरे भाई इन्होंने कैसे काम किया, उनको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनको ट्रॉफीज़ मिलती हैं। लेकिन प्रभु का भवन ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य को महिमा नहीं, परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। ये भवन भी, ये कलवरी कलीसिया का भवन भी ऐसे ही भवन है जहाँ हम सारी महिमा बड़ी सावधानी से प्रभु को ही देते हैं, जो इसका हकदार है। हालेलुया। कोई मनुष्य नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। और जबकि प्रभु की आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं, जबकि प्रभु के कान हमारी ओर लगे रहते हैं, तो इसीलिए तो आपके जीवनों में चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयाँ, छुटकारे काम, आश्चर्य काम हो रहे हैं। हालेलुया। वो बहन पहली बार आई थी और उसने धीरे से आई और पर्चा पहले से लिख के लाई थी वो, और उसमें थोड़ी सी ऑफरिंग रख के यहाँ रख दिया उसने। शायद आपकी आंखें बंद थी या शायद किसी ने देखा, यहाँ रख दिया और आके सीधा यहाँ आके बैठ गई थी। हम उन्हें नहीं जानते, वो हमें नहीं जानती, पहली बार आई थी। और मीटिंग चलती रही, वो उन्होंने गीत भी गाए हमारे साथ। और जब प्रार्थना के लिए आई तो कहती हैं जो कुछ मैंने वो पर्चा रखा है ना वो, और हमने पर्चा खोला भी नहीं, छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, हम तो मीटिंग चला रहे थे। वो कह रही वो तो मेरा हो गया, मेरा हाथ ठीक हो गया। जैसे पास्टर जी ने सर पे हाथ रख के दुआ करी, एकदम ठीक। अभी तो पर्चा पढ़ा भी नहीं हमने। और जब वो चली गई फिर हमने वो पर्चा खोला, क्योंकि पास्टर जी को उन्होंने गवाही दी कि मैं तो ठीक हो गई। वो पर्चा रखा है, मैंने उसमें सब कुछ लिखा था, लेकिन मैं तो ठीक हो गई। फिर हमने वो पर्चा खोला, देखा एग्जैक्टली वही सारी बातें थी। मेरा हाथ नहीं उठता था, देखिए हाथ उठ रहा है, मेरा ऐसा नहीं हो रहा था, मेरा वैसा नहीं हो रहा था, देखो अब सब हो गया। मैं बहुत भारीपन लग रहा था, अब भारीपन नहीं लग रहा है, मैं एकदम ठीक हूँ। हालेलुया। किसने किया? यीशु मसीह ने किया। ताली बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब आराधना चल रही थी, जब प्रार्थना हो रही थी, पास्टर जी पीछे पीछे प्रार्थना करा रहे थे, जब उनके सर पे हाथ रखा, वो प्रार्थनाएं प्रभु ने सुन ली। और जिसने हमारे लिए बलिदान दिया है, उस यीशु मसीह के नाम से पिता ने सुन ली, और हालेलुया उनकी सारी परेशानियों को दूर कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन और सुंदर सा, पहला शमूएल पहला अध्याय 7 वचन। और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। हन्ना की बात की जा रही है, उसके पति की बात की जा रही है। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। जब आप चर्च आओगे तो लोग आपको परेशान करेंगे, दुष्टात्माएं परेशान करेंगी। देखो, वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब क्या होता था? पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। यहाँ तो पनिन्ना है जो उसको चढ़ा रही है।
हो सकता है आपके पड़ोसी होंगे, हो सकता है आपके घर वाले होंगे, हो सकता है रास्ते की परेशानियां होंगी, मौसम होएगा, हो सकता है ट्रैफिक होएगा, बस नहीं मिल रही है। शैतानी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट परिस्थितियां, दुष्ट लोग विरोध में आ जाते हैं जब हम चर्च आते हैं। हालेलुया। चर्च आना आसान बात नहीं है प्रियो। चर्च आना एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आप याद रखो, चर्च आसानी से नहीं आ सकते आप। सबसे पहले आपको अपने मन को तैयार करना होता है। आपका मन प्रभु को इतना प्यार करे कि आप चर्च में पहुंचो। अगर मन आपका प्रभु को प्यार नहीं करता तो आप चर्च में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आपको प्रभु से ऊपर बहुत सारे काम याद रहेंगे। बहुत सारे काम, बहुत सारे काम, बहुत सारे काम, और सारे काम शैतान आपको चर्च के टाइम में ही दे देगा। रिश्तेदार भी चर्च के टाइम में आ जाएंगे, और बहुत सारे आपके अपॉइंटमेंट्स चर्च के टाइम आ जाएंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ। हम किसी डॉक्टर के पास गए थे बहुत साल पहले। उन्होंने हमें टाइम दिया, अच्छा ऐसा है आप थर्सडे को आ जाइए। हमने भाई, अब हम तो पास्टर्स हैं, हमने एकदम बोल दिया, हमने डॉक्टर साहब थर्सडे को नहीं आ सकते, और कोई दिन बुला लो। फिर बोले हाँ ठीक है, फिर फ्राइडे को आ जाओ, नहीं तो बुधवार को आ जाओ। मतलब आराम से वो बुधवार फ्राइडे कर सकते थे, लेकिन जानबूझ के थर्सडे बोले। कोई और होता तो कहते ठीक है डॉक्टर साहब थर्सडे को आपने बोल दिया, हम आ जाएंगे। लेकिन हम तो एकदम थर्सडे को नहीं जा सकते भाई, क्योंकि वो पास प्रार्थना का दिन है। हालेलुया। वैसे आपको भी अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने हैं। सीखें अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने। लोग थर्सडे को आपको अपॉइंटमेंट, शैतान करवाता है ये, उनके अंदर बैठ के आपको थर्सडे का ही टाइम देगा, संडे का ही टाइम देगा। आपको कैंसिल करना है, वो आपको मानना है। देखो पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, ये ट्रैफिक आपको चढ़ाएगा। सही बात है ना। हम विश्वासी लोग जो चर्च आते हैं ना, हम ही को पता है, जो ये संघर्ष नहीं कर सकते वो आराम से घर में बैठे, बोले कौन जाए यार, मौसम देखो कितनी तेज हवा चल रही है, कितनी ठंड लग रही है। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि हमें तकलीफें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारा प्रभु अपने भवन से देख रहा है। हालेलुया। आपका आना यहाँ पर क्या सफल हो गया? प्रभु ने आपकी प्रार्थना, आपको प्रार्थना करने का मौका भी मिल गया, प्रभु ने आपकी प्रार्थना भी सुनी, और आपके खुद के जो संघर्ष होंगे घर के, परिवार के, वो सब यीशु मसीह दूर कर रहा है। हालेलुया। अगली बात देखेंगे, परमेश्वर अपने भवन से सुनता है। दूसरा शमूएल 22:7 हम पढ़ रहे हैं इस समय। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया, और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची। हालेलुया। देखो यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संकट से ना जाता हो। कभी ना कभी किसी ना किसी को, हर एक को संकट से जाना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। हम लोग हैदराबाद गए हुए थे प्रियो। हैदराबाद अनजान शहर है हमारे लिए, और वहाँ पे एक सागर लेक है, कोई सागर लेक उसका नाम है। और हम किसी जगह से आ रहे थे, किसी पास्टर से मिल के आ रहे थे, हमारे असेंबली ऑफ गॉड के पास्टर फ्रेंड से, और आना था हमको दूसरे इलाके में। वहाँ पड़ा ये सागर लेक, बहुत बड़ा, आप यकीन मानिए। और हम वहाँ से पहुँचते पहुँचते लेट हो गए थे, शाम को ही गए थे तो, और वो अनजान शहर, दिल्ली हो तो कोई बात नहीं, 12 होने को टाइम था, और सारे लोग शांत अपने अपने घरों में, और वो लेक के आसपास कोई नहीं, और लेक की रोड से वो हम ऑटो हमको लिए चला आ रहा। अब हमको तो दिल्ली की आदत कि भैया ये ऑटो कहीं और तो ना ले जाए, या तो ये ना कर दे, वो ना कर दे। वो संकट का समय था प्रियो, और इस तरफ वो सिर्फ लेक ही लेक, और हम अनजान लोग, और बहुत लंबा रास्ता, लेक बहुत लंबा था।
और मैं संकट के समय मैंने यीशु मसीह को पुकारा। हम सब ऑफ कोर्स दुआ ही कर रहे थे, हे प्रभु और पवित्र आत्मा, आपको मालूम है पास्टर जी वेस्ट नहीं करते अपना टाइम, जैसे ही वो बैठते हैं अनन भाषा में वो लगातार दुआ करते रहते हैं। तो पास्टर जी भी अपने दुआ में लगे थे और वो तो आदत से लगे थे। हम संकट के समय प्रभु को पुकार रहे थे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सोच रहे थे हाँ अगर मम्मी ऐसे कर रही तो ज़रूर, बच्चे छोटे थे उस समय, जब उनको ज़रूर कोई सीरियस बात होएगी। संकट, हम कह रहे प्रभु यहाँ से निकाल दे, ये अनजान शहर, हमें पता नहीं, ना हम इस ऑटो वाले को जानते, ना तो हम किसी सड़क वाले को जब पहचानते, कौन सी सड़क पे कहाँ मोड़ रहा है हमें क्या पता, रात के 11:30 बजे, 11:45 बजे। बाप रे, वो सच में संकट था, वो मैं भूल नहीं सकती। मनाली से लौट रहे थे, जा रहे थे, तो भी वो संकट का समय था। बहुत सारे संकट हमने देखे, अभी भी लोग संकट में पड़े, लेकिन यहाँ प्रभु कहता है अपने संकट पे मैंने यहोवा को पुकारा। कौन कह रहा है ये? शमूएल। हालेलुया। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब कभी संकट में पड़े प्रियो तो प्रभु को पुकारें। एक बार एक ब्रदर थे, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, वो अचानक से सामने से एक कार आ रही थी बड़ी ज़बरदस्त रीति से, विश्वासी जन है वो, और वो बोले मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कुछ और करने का, बस मैं जोर से चीखा जीसस और आंखें बंद कर ली। वो पता नहीं कैसे कार पार हो गई, मेरी गाड़ी आगे चली गई। आंखें खोल के देखा तो मैं आराम से चला रहा था। प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद कर दी उन्होंने कि अब कोई रास्ता नहीं हो सकता, अब जो कुछ करेगा वो प्रभु करेगा। तो जोर से ही चिल्लाए वो जीसस। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ वो भाई जो डूब गया पानी में, काश उसको यीशु मसीह पता होता, काश उसको किसी ने यीशु मसीह के बारे में बताया होता, तो वो यीशु को पुकारता उस कार पे खड़े होके और टॉर्च जलाते हुए, यीशु मुझे बचा ले, यीशु मुझे बचा ले। शर्तिया कुछ ना कुछ हो जाता उसके लिए, बच जाता वो। आज कितने सारे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। प्रियो, आज मेरी विनती और प्रार्थना हर एक जन यीशु को जाने। हालेलुया। काश उसको पता होता तो वो सारे नामों को लेने के बाद कम से कम एक बार वो यीशु का नाम ले लेता और यीशु से बचा लेता। मैं एक कहानी सुनाऊंगी, छोटी सी कहानी है। जब मैं छोटी सी थी, शायद अपनी इस आरोही के बराबर रही होंगी, तो मैं भी अपने चर्च में ऐसे ही बैठी थी, वचन चल रहा था और गवाही का समय था। और हमारे एक अंकल थे जो गवाही दे रहे थे, मेरे कानों से सुनी हुई गवाही है, कोई ऐसी झूठ उठ नहीं है। तो वो जो थे वो उसमें थे, एयरफोर्स में थे वो मेरे अंकल। तो हमारे चर्च के अंकल हैं ना, हमारे ही अंकल लगे। तो वो एयरफोर्स में थे और वो किसी बड़े उससे गवाही लेकर आए थे और बड़ी जोश के साथ गवाही दे रहे थे। वो पायलट थे, तो बता रहे थे उनका जो जेट प्लेन था वो जो चला रहे थे अपना जेट प्लेन उनका एकदम उसमें कुछ खराबी आ गई और अचानक से वो एक जगह ज़मीन के ऊपर उनको उसे उतारना पड़ा और उतार ही दिया उन्होंने। और वो गड्ढे में पता चला वो बहुत गहरा गड्ढा था जिसमें उनका जेट प्लेन टेढ़ा गिरा था। बाय गॉड्स ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह था कि वो उसमें आग नहीं लगी और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा पड़ा था अंदर को। अब ये डर रहे कि अब आग लगी, अब आग लगी, अब आग लगी। तभी उन्होंने वहीं पे, क्योंकि वो विश्वासी पायलट थे, यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह मुझे बचा ले, प्रभु यीशु। उन्होंने अपनी तरीके से यीशु मसीह को पुकारा और वहीं पे प्रार्थना शुरू कर दी। और अब इंतज़ार कर रहे हैं इस पल, अब ऐसा हो जाए, अब आग लगी, अब आग लगी, अब आग लगी। और ये करके उन्होंने एकदम आंखें बंद कर ली। जैसे उन्होंने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद कर ली और आंखें बंद कर ली और इंतज़ार कर रहे थे, तभी आंखें दुआ के बाद आंखें खोली। पता क्या देखा है? उनका प्लेन गड्ढे से निकल के बाहर खड़ा था, सीधा गड्ढे से। अपने आप कैसे निकला उनको महसूस भी नहीं हुआ कि जिसमें वो फंसे हुए हैं आड़े तिरछे, वो आराम से निकल के बाहर
गड्ढे के बाहर खड़ा हो गया था। प्रभु के स्वर्गदूतों ने उस प्लेन को बाहर निकाला। प्रियो, मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है ये। यही सारी गवाहियाँ थीं जो बचपन से मुझे प्रभु के पास लाईं कि नहीं भाई, यीशु मसीह सच्चा है। जिस परमेश्वर को मेरे मम्मी पापा मानते हैं वो सच्चा है। हालेलुया। और तभी से मेरे अंदर यीशु मसीह के लिए एक भूख और प्यास और एक फाउंडेशन, नींव बन गई कि यीशु मसीह सच्चा है। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को चर्च में लाओ, उनको गीत सुनने दो, उनको गवाहियाँ सुनने दो, उनका यीशु मसीह के साथ कनेक्शन जुड़ने दो। हालेलुया। संकट में मैंने यहोवा को पुकारा। हमारे इन अंकल ने भी संकट में यहोवा को पुकारा। इस गवाही के बाद मेरे पापा दौड़े दौड़े गए उनके पास, उनसे हाथ मिलाया, उनसे बातचीत करी, उनका नाम पूछा, अपना नाम बताया और एक अच्छा कनेक्शन बनाया। हालेलुया। और ये गवाही को मेरे पापा ने बहुत जगह सुनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 18:6। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रार्थना करते हैं ना प्रियो, तो उसके कान में आवाज़ जाती है। जब हम गीत गाते हैं ना प्रियो, तो हमारी आवाज़ उसके कान में जाती है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। एक पल के लिए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में, जल्दी से वो वचन निकालेंगे जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। यस, 27 वचन, उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब ये अपना स्वरूप मतलब क्या? प्रभु के कान है, इसलिए तो उसने हमें कान दिए। प्रभु के पास है ना हाथ पैर, जो हम हैं वो प्रभु के पास हैं, इसलिए तो उसने हमें दिए, क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमको बनाया है प्रियो। इसलिए जब हम दुआ करते हैं ना, तो वो सुनता है। उसने हमें आंखें दी क्योंकि उसके पास खुद आंखें हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप खुश हुए? आमेन। हमारा प्रभु जिंदा है प्रियो, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु की स्तुति, यीशु की स्तुति। थोड़ी देर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे। प्रभु मेरी एक एक प्रार्थना तू सुनता है, प्रभु मेरी एक एक प्रार्थना तू सुनता है प्रभु जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ मुझे देखता है, मुझे निहारता है प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। एक वचन और ये कहता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं योना 2:7। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। तेरे पवित्र मंदिर में मेरी प्रार्थना पहुंच गई। हालेलुया। अब तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर अपने भवन से बात करता है। क्या कहता है वो देखेंगे। दूसरा इतिहास 7:16। और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है और मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेंगे। प्रभु ने बोल के दिखाया, बताया। पहला शमूएल 3 उसका 3 और 4। और परमेश्वर का दीपक अब तक नहीं बुझा था और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। उसने उससे कहा, क्या आज्ञा है ना। आपको याद है ना ये कहानी? शमूएल को पुकारता था प्रभु, शमूएल 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 शमूएल। शमूएल सोचा कोई एली पास्टर पुकार रहे, दौड़ के जाता था, छोटा बच्चा है ना,
ऐसा छोटा बच्चा होगा वो जैसा पीछे बैठा है, आयुष की तरह। आयुष नाम है ना उसका, यस। और वो दौड़ के जाता था, आपने मुझे बुलाया बीच रात में? नहीं बेटा, मैं नहीं बुलाया, जा सो जा। वो गया, जाके सो गया। फिर से आवाज आई, शमूएल 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 शमूएल। फिर से उठा, फिर से गया, फिर से उन्होंने कहा नहीं तू सो जा। तीसरी बार फिर से गया, फिर से आवाज आई। अब वो समझ गया इसे परमेश्वर पुकार रहा है, क्योंकि बाइबल बताती है कई सालों से परमेश्वर ने बात नहीं करी थी लोगों से, लेकिन इस समय प्रभु शमूएल को पुकार रहा था, क्योंकि शमूएल नादान बच्चा था, नादान। दुनिया ऐसी कुटिल हो चुकी थी उस समय, प्रभु बात नहीं कर रहा था किसी से, लेकिन शमूएल एक मासूम नादान बच्चा था, शमूएल से बात कर रहा प्रभु। और शमूएल, तब एली कहते हैं अगली बार तुम्हें आवाज़ सुनाई दे तो क्या कहना, हे बोल परमेश्वर तेरा दास सुनता है। हालेलुया, यस। तब परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। देखो, तब शमूएल, यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज हम देखते हैं प्रभु क्या करता है, बात करता है, अपने भवन में बात करता है। आज यहाँ पे वो बात करता है। उस समय तो उसने अपने भवन, स्वर्गीय भवन से पुकारा शमूएल को। आज प्रभु यहाँ से भी बात करता है। जब आप बाइबल सुनते हैं, वचन सुनते हैं, पास्टर जी वचन सुनाते हैं, मैं सुना रही हूँ, तो प्रभु बात कर रहा है। हालेलुया, यस। हमने प्रभु को बोला है, प्रभु बोलने वाले हम नहीं, तेरा पवित्र आत्मा हो। तो प्रभु हमारे मुंह का इस्तेमाल करके आपसे बात कर रहा है। प्रभु हमसे गीतों के द्वारा बात करता है, प्रभु दर्शनों के द्वारा बात करता है। इन दिनों बहुत सारे दर्शन बहनों को मिल रहे हैं, हालेलुया। और प्रभु बात करता है अपने भवन में। प्रभु का ये भवन बहुत सेक्रेड है, बहुत पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु ने अपना नाम यहाँ रखा है। प्रभु की आंखें यहाँ लगी रहती हैं, अभी हमने देखा। प्रभु के कान यहाँ नित्य लगे रहते हैं। आप अकेले आके बैठेंगे तो भी प्रभु यहाँ है, स्वर्गदूत यहाँ पे है। हालेलुया। अगली बात हम देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। यहेजकल 43 4 5 6, यहेजकल 43। तब यहोवा का तेज उस फाटक में से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भरा था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में मुझसे बोल रहा था, और वो पुरुष मेरे पास खड़ा था। ये यहेजकल को परमेश्वर ने स्वर्गीय भवन का दर्शन दिया था। स्वर्ग का परमेश्वर का भवन, ये भवन जो स्वर्ग में की बात हम करते हैं ना, ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई ऐसी झूठी कहानी नहीं है लोगों को बहलाने के लिए। ये सच में है, ये सच में है प्रियो। और ये इस यहेजकल को प्रभु ने दर्शन दिखाया, वो स्वर्गीय भवन के बारे में बताया, स्वर्गीय भवन दिखाया। तो आप कहेंगे ये सारे भवन के बारे में जो आप बात कर रही हैं सिस्टर, ये तो पुराने नियम की बातें हैं। अब नए नियम में क्या, नए नियम में परमेश्वर क्या कहता है? नए नियम में परमेश्वर हमसे बात करता है प्रियो। नए नियम में परमेश्वर हमें बताता है। इफिसियों में अगर हम देखें तो नए नियम में परमेश्वर ने इफिसियों की कलीसिया से बात करी। देखो इफिसियों 1 अध्याय 22 और 23, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। कलीसिया को कहीं इकट्ठा होना है। जहाँ कलीसिया इकट्ठी होगी वहाँ कहाँ इकट्ठी होगी? परमेश्वर के
भवन में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय उसका 14 वचन से पढ़ रही हूँ, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। देखो, कलीसिया में नहीं आओगे ना प्रियो, तो बालक के बालक ही रह जाओगे। ये बहुत क्लियर कट बात है, ये समझने की बात है। जो लोग भवन से दूर रहते हैं वो आत्मिक जीवन में बच्चे के बच्चे ही रहते हैं, दूध ही पीते रहते हैं। छोटा बेबी दूध पी रहा है, चलो ठीक है। छोटा न्यूबॉर्न बेबी ने दूध पिया, मानते हैं। 1 साल का हो गया, चलो ठीक है, मानते हैं, पी रहा है। 2 साल का हो गया, ठीक है, मानते हैं, पी रहा है। अब 3 साल में तो थोड़ा सा लगने लगता है कि बेटा हट जा, अब तो तू और भी खाना तो खा ही रहा है, फिर क्यों दूध पी रहा है। लेकिन वो फिर भी दूध ही पी रहा है, फिर दूध पी रहा है। बोतल लगी है, मेरे डेविड की बोतल बड़ी मुश्किल से छूटी थी। 2-2 4-4 बार कौवे को ले गया, कौवा ले गया करते रहे हम, लेकिन वो बार बार हमको खरीदनी पड़ती थी। वो बॉटल का मिल्क पीने लगा था, और वो बॉटल मिल्क उससे छूट ही नहीं रही थी। 5 साल का हो गया, वो बॉटल मिल्क नहीं छूट रही। बार बार हम कह रहे बेटा गया गया, कौवा ले गया। लेकिन वो बड़ा होता रहेगा तो क्या हम दूध की बोतल देते रहेंगे उसको? यही हो रहा है आज। जब लोग चर्च में नहीं आते, कलीसिया में लगातार नहीं आते, प्रभु का वचन नहीं सुनते, वो परिपक्व नहीं होते प्रियो। वो बॉटल के दूध पे ही जी रहे हैं अभी तक। घर बैठे उनको बॉटल का दूध चाहिए। कितने दुख की बात है। ताकि हम, देखो 14 वचन, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। इसने कुछ कह दिया, हाँ ठीक है, हाँ। बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल का ज्ञान नहीं, जो समझा देता है सुन लेते हैं। यूट्यूब में आजकल बहुत तरह के प्रचार हो रहे हैं, उनको सब समझ में आता, कहते हैं हाँ ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, चाहे वो वचन से मेल खाता हो या ना खाता हो। 15, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। अब परमेश्वर कलीसिया को या चर्च को या अपने भवन को बहुत अहमियत देता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को सिर ठहराया है कलीसिया का। हालेलुया। जिसने सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। हालेलुया। तो प्रभु अपनी कलीसिया से प्रेम रखता है प्रियो, और जहाँ हम इकट्ठे होते हैं वो उसका भवन होता है। और प्रभु चाहता है कि इस भवन में ज़्यादा से ज़्यादा हम इकट्ठे हों, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा समय इकट्ठे हों। अब अगर आप घर जाके पढ़िएगा 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। 4 वचन पर हम विशेष ध्यान देंगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आगे हम इन वरदानों के विषय में देखेंगे, इसमें कैसे प्रभु ने 9 वरदानों के द्वारा आशीषित किया है। अभी हम देख रहे हैं इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। बोलो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये प्रभु की आज्ञा है प्रियो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है। बोलो, जैसे कितनों की रीति है। मतलब प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी, इब्रानियों की कलीसिया के टाइम में भी लोग घर बैठे करते थे। लोगों की रीति बन जाती है, ये उनकी आदत पड़ जाती है कि अरे कौन जाए, कौन ये करे। उस जमाने में भी ये कितनों की रीति है, पर लेकिन प्रभु हमें समझा रहा है कि एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। अभी तो हमें ऑल द मोर कितना ज़्यादा करना चाहिए,
क्योंकि अब तो उस इब्रानियों के ज़माने में ये लिखा है, तो अभी तो हमें तो कितना ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए प्रियो, प्रभु का भवन बहुत विशेष है। प्रभु ने हमें यहाँ पे आज्ञा दी है, हम इकट्ठा होना ना छोड़ें। आज अगर आप आए हैं ना, आप अपने आत्मिक जीवन में उन्नति किया है आपने। हालेलुया। आज आपकी आत्मा तृप्त हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बलवंत हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं परसों क्या खाना खाया था, अभी सुबह क्या खाया, तो खैर उपास है। कल रात क्या खाया, थोड़ा बहुत याद होगा आपको। दोपहर में क्या खाया, याद होगा। शायद कल का नाश्ता भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा। परसों पूछूं, उससे पहले पूछूं, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या खाया था, भूल गए भाई। लेकिन उस खाने का फायदा हुआ शरीर में कि नहीं हुआ? चाहे आप याद ना रखो, लेकिन उस खाने का फायदा हुआ। वैसे ही चाहे वचन याद नहीं है, लेकिन आप उसमें बढ़े हैं। आपके आत्मिक रीति से आप मजबूती आपने पाई है। इसीलिए आपको कलीसिया में आना बहुत ज़रूरी है। गलतियों 6 अध्याय का 1 वचन, 2, 3। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। अब कैसे संभालेंगे? और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हाउस ग्रुप के द्वारा संभालेंगे, आपके एरिया के लोगों को संभालेंगे, आपके चर्च में आने वाले व्यक्ति को संभालेंगे। तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, तो अपने आप को धोखा देता है। बाप रे। फिर आखिरी वचन है मेरे ख्याल से, ये कुछ 2-3 वचन और हैं, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आपको प्रॉब्लम ना हो। इब्रानियों 13, 15, 16। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाए करें। पर भलाई करना, उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। 17 वचन। और अपने अगुओं की मानो। अभी अगुए कहाँ मिलेंगे? घर में मिलेंगे, चर्च में मिलेंगे। अगुए तो चर्च में मिलेंगे। प्रभु कहता है अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता मतलब क्या? कि जो वो कहते हैं वो करो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। उन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे ये काम आनंद से करें, कि ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में भी तुम्हें कुछ लाभ नहीं। अभी आपके अगुए आपके लिए जब प्रार्थना करते हैं ना, तो पूरी लगन से करते हैं, पूरे प्रेम से करते हैं, ठंडी सांसें ले लेके नहीं करते। हालेलुया। क्योंकि हमें आपका बोझ है प्रियो। इसलिए आखिरी वचन मेरे ख्याल से अब 1 तीमुथियुस 5 का 17-18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रभु का वचन बता रहा है। तो ये कलीसिया के अगुए हैं जिनके लिए प्रभु कह रहा है। इसका मतलब परमेश्वर ने, हमने देखा भी पुराने नियम में भी परमेश्वर का भवन कितना महत्वपूर्ण है, और अब हम देख रहे हैं नए नियम में भी परमेश्वर का भवन कितना भी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हमने देखा कि प्रभु अपने वचन को बहुत महत्व देता है, अपने भवन को बहुत महत्व देता है, और वो चाहता है कि उसकी कलीसिया इकट्ठा हुआ करे, और अंतिम दिनों में और भी ज़्यादा किया करो। प्रभु का हमसे ये वायदा है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हर एक प्रकार की रुकावटों को दूर करते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने मूड पे हम ना चलें। आज मूड हो रहा है तो चलो, आज मूड नहीं हो रहा तो ना चलो।
ऐसा ना करें, लेकिन हम नियमित रीति से प्रभु के भवन में आया करें। हम हर रोज़ आया करें। आसपास वाले जो आराम से आ सकते हैं वो ज़रूर आया करें, क्योंकि प्रभु अपने भवन में से हमें देखता है। प्रभु अपने भवन में से हमारी सुनता है। प्रभु अपने भवन में हमसे बातचीत करता है प्रियो, क्योंकि प्रभु की आंखें नित्य इस जगह पे लगी रहती हैं, उसके कान नित्य उसकी इस जगह पे लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भवन बहुत विशेष है प्रियो। ये दुनिया भर की सबसे अच्छी जगह होती है, ओ जहाँ पे प्रभु के लोग, ओ हालेलुया, पूरी शिद्दत के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बड़ी निश्चल और बड़ी निष्कपट और बड़े त्यागपूर्ण रीति से इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। ओ दुनिया में जाओगे तो हर एक जन मतलबी है। दुनिया में जाओगे तो हर एक जन कुछ ना कुछ आपसे ऐंठने की कोशिश करेगा, लेकिन एक जगह सिर्फ ये है, यहाँ पर परमेश्वर के भवन में आपसे हालेलुया सच्चा प्यार किया जाता है, अगापे प्यार किया जाता है। ओ परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर के अगुए आपसे प्रेम करते हैं, ओ कलीसिया के अगुए आपसे प्रेम करते हैं, कलीसिया के भाई बहन आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। ओ दिखावटी प्रेम नहीं प्रियो, ओ लेकिन एक सच्चा प्रेम, वो प्रेम जिससे प्रभु यीशु ने अपनी कलीसिया से प्यार किया, वो प्रेम जिससे यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से बोलो, प्रभु मैं तेरे भवन को हल्का ना समझूं, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मैं तेरे भवन को हल्का ना समझूं। आज तू मुझे अपने भवन में ले आया, इसलिए तेरा लाख लाख धन्यवाद। ओ हर एक रुकावटों को दूर करके, ओ हालेलुया, तू मुझे अपने भवन में ले आया, तेरा लाख लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद। कितने ही लोग इस भवन में पहुंच नहीं सके, वो बहुत सारे तो जानते नहीं और बहुत सारों को जानते हैं फिर भी आते नहीं। ओ रब्बा धन्यवाद, तूने अपना प्रेम हम पे ऐसा प्रकट किया कि अपने भवन की महत्वपूर्ण बातें हम समझाई, तेरे भवन क्यों महत्वपूर्ण है हमें बताया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी जय हो प्रभु जी। हालेलुया। मैं लगातार तेरे भवन में आ सकूं, मैं लगातार तुझसे प्रेम कर सकूं, लगातार मेरी विनतियां तेरे भवन में पहुंचती रहें। सहायता कर प्रभु, दया कर प्रभु। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के साथ, कैलवरी चर्च के हर एक सदस्य के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। सब कहेंगे आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे, महिमा के लिए इस्तेमाल करे।